हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं एटम के बारे में। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। एंड यूनियन पाठशाला आप सभी बच्चों का स्वागत करती है मेरे इस चैनल पे। तो एटम जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में, दुनिया में जो भी चीज़ बना है वो एटम से बना है। किससे बना है? एटम के बारे में, एटम से बना है। और पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन एटम और व्हाट इज़ ए एटम। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री है क्या, आखिर एटम होता क्या है। एटम होता क्या है? एक बहुत छोटा, जैसे मान लीजिए यहाँ एक डॉट दिए, इससे भी छोटा एक एटम होता है। ठीक है, एटम को समझेंगे, बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे। और ये एक केस स्टडी है एटम के ऊपर। और जो भी जिसको भी एटम के बारे में जानना, अगर ये वीडियो पूरा आप देखते हैं तब पूरा एटम के बारे में जान जाएंगे कि ये एटम वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, एटम के बारे में एक सबसे पहले किसने बताया, एटम होता क्या है, उसके बाद एटम का रियल इमेज मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि एटम एक्चुअली में दिखता कैसा है। ठीक है, एटम को जानने के लिए हमें ग्रीस जाना होगा, लगभग 400 बीसी पहले। अब एटम समझने के लिए तो हम लोग ग्रीस थोड़ी जाएंगे भाई। चलिए इसी वीडियो में देखेंगे कि एटम कहाँ से आया। चलिए हिस्ट्री देखते हैं। आपको यहाँ पे 3 इमेज दिख रहा होगा। हु डिस्कवर्ड एटम्स? ठीक है, सबसे महर्षि कंड इंडियन, ग्रीक का डेमोक्रेटस और जॉन डाल्टन। ठीक है, हम लोग जानते होंगे, कुछ बच्चे ये जानते होंगे कि एटम को दिया है जॉन डाल्टन ने। कौन दिया है? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, मगर ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? वीडियो के साथ बने रहें एंड मैं बताऊंगा कि ये जॉन डाल्टन ने नहीं दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, सबसे पहले एक ब्रिलियंट फिलोसफर था जिसका नाम था डेमोक्रेटस, जो ग्रीक का था। कहाँ का था? ये ग्रीक का था। ये वर्ड दिया ग्रीक में एटमॉस। क्या दिया है? एटमॉस। एटमॉस का मतलब होता है अनकाटेबल, मतलब उसको हम लोग काट नहीं सकते। ठीक है, हम लोग काट नहीं सकते। हम लोग अभी मर्सीकंड के बारे में भी बात करेंगे और जॉल डाल्टन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसने बोला ऑल मैटर वाज इवेंचुअली रिड्यूसिबल टू डिस्क्रीट स्मॉल पार्टिकल और एटमॉस। ठीक है, ये इसने बोला कि एटम क्या है? बहुत छोटा है, स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, इसने एटम को पूरा विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, कि एटम एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, बस बता दिया कि एटम वर्ड है जो कि बहुत छोटा इकाई होता है कोई भी मैटर का। कोई भी मैटर है उसका छोटा पार्टिकल होता है। जैसे मान लीजिए जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ वो भी तो एक एटम से ही बना है। हम लोग का बॉडी एक एटम से बना है। एटम से जुड़ जुड़ के सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऐसे चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो जॉन डाल्टन थे, नून एज फादर ऑफ एटम। ठीक है, जॉन डाल्टन एटम का क्या है? फादर है, फादर ऑफ एटम। ठीक है, क्या है? फादर है एटम का। एटॉमिक थ्योरी इन्होंने ही दिया। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी इन्होंने ही दिया। बात करेंगे तो सबसे पहले इसने प्रपोज किया, बताया एटम के बारे में, और इसने जॉल डाल्टन ने उसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद आता है मर्सी कंड। क्या आता है? मर्सी कंड। देखिए ये कौन थे? इंडियन थे। और बहुत साल पहले, मतलब लगभग 2600 साल पहले इन्होंने एटम के बारे में बताया था। ठीक है, ये ऋषि मुनि थे। ये जो जॉन डाल्टन इंग्लिश जो इंग्लैंड के थे। इससे पहले मर्सीकंड, इससे भी पहले जो डेमोक्रेटस थे, जॉन डाल्टन से पहले बताए थे। फिर डेमोक्रेटस से भी पहले मर्सीकंड ने एटम के बारे में बताया था, एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या बताया था, 2600 साल पहले क्या बताया था। मर्सीकंड वॉज द फाउंडर ऑफ स्कूल वैदिक फिलोसफी नोन एज वैसिखा। ठीक है, ये फाउंडर थे वैसिखा का। The creation and existence of the universe was explained by this
स्कूल बाय प्रपोजिंग ऑन एटॉमिक थ्योरी। देखिए यहाँ पे बात आई, एटॉमिक थ्योरी दिया था इन्होंने स्कूल में, विच डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर्ड किया था, महर्षि कंडा। कब किया था, 2600 साल पहले। कौन कब किया था, 2600 साल पहले। यही लोग, यही जो महर्षि कंड थे, इन्हीं का थ्योरी इन्होंने डेमोक्रेटस ने देखा पढ़ा। और हम लोग इंडियन उस समय ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो पहले क्या कौन राज करता था, हम लोग पे इंग्लैंड राज किया। तो इन्होंने बहुत, जो पहले के ज़माने में जो क्या बोलते थे उसको, पेजेस जो होते थे, इन्होंने जो मर्सी लोग लिखते थे उन पे, तो वो कौन कौन लिया, इन लोग के पास गया, फिर ये लोग उस चीज़ को मतलब साइंटिस्ट लोग क्या क्या उसको एक्सप्लेन किया, डिकोड किया, क्या लिखा, उसके बाद इन्होंने बताया और अपना नाम अपना क्रेडिट ले लिया। बट हम लोग, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि एटॉमिक थ्योरी कौन दिया, महर्षि कंड दिए थे। महर्षि कंड दिए थे वैदिक काल में, ठीक है, 2600 साल पहले दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने पहले ही एटॉमिक थ्योरी के बारे में बता दिया था। अकॉर्डिंग टू महर्षि कंड एटॉमिक थ्योरी, एवरीथिंग कैन बी सब डिवाइडेड। जितना भी दुनिया में चीज़ें हैं वो क्या है, सब डिवाइडेड, टूटा और छोटे छोटे पार्ट्स में। ओवर द टाइम सब डिवीजन लेड टू क्रिएशन परमाणु। ठीक है, बात बताया था किसके बारे में, परमाणु के बारे में बताया था, जो कि आज के डेट पे बोला जाता है उसको एटम बोला जाता है। विच इज़ आर स्मॉलर एंटिटीज, बहुत छोटा एंटिटी है, बहुत छोटा। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि एटम कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है। परमाणु इज इंडिविजुअल, परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उसको डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत से बच्चे जानते होंगे मैटर का, एटम कांट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। सब डिवीजन ऑफ एवरीथिंग कैन नॉट बी हैव पेन, फिर फॉर एवर इट हैज़ एन एंड। एटम इज इटर्नल, एटम को नहीं मारा जाता, इनडिस्ट्रक्टेबल, उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता। इट इज़ अ बेसिस ऑफ ऑल मटेरियल एग्जिस्टेंस। परमाणु हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। परमाणु एटम का क्या एक यूनिक आइडेंटिटी है और एक अलग अलग प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी इज द सेम एज द क्लासेस ऑफ सब्सटेंस विच अंडरगो बिलोंग्स टू। मान लीजिए कि हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है, और मेरे पास हीलियम है, तो ये दोनों तो एटम से ही बना है, ठीक है, बट इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, इसका प्रॉपर्टी अलग होगा, जो कि महर्षि कंड पहले ही बता चुके थे, ठीक है। इट इज़ इनविजिबल एंड नेकेड, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं खुली आंखों से। दो अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व अ हीट और अदर फैक्टर, एटम कुड बी कंबाइंड इन वेरियस वे टू प्रोड्यूस केमिकल चेंज। एटम एक दूसरे के साथ मिलके अलग अलग रिएक्शन दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 मिलके क्या बना, H2O, तो ये अलग रिएक्शन दिखाया ना, ये भी महर्षि कंड पहले ही बता चुके थे। परमाणु और एटम हैव टू स्टेट, मोशन एंड एब्सोल्यूट रेस्ट, जो कि दो स्टेट के बारे में ही बता चुके थे, मोशन के बारे में बताए थे और एब्सोल्यूट रेस्ट के बारे में बताए थे, ठीक है। उसके बाद ग्रीक फिलोसफी जो थे, फिलोसफर थे, वो डेमोक्रेटस लेटर गिव द एक्सप्लेनेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। फिर उसके बाद महर्षि कंड के बाद इन्होंने एटॉमिक थ्योरी के ऊपर कुछ बात बताया। फिर उसके बाद इसको डेमोक्रेटस को फॉलो कौन किया, महर्षि कंड सॉरी डाल्टन, डाल्टन फॉलो किया, ठीक है। डाल्टन, दिस फॉलोड बाय द डाल्टन, बट द महर्षि कंड थ्योरी फार एडवांस। इससे पहले ही बता चुके थे महर्षि कंड, जो भी बताने वाले थे डाल्टन भैया। अब देखिए डाल्टन का हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, देखिएगा आपको सब सेम दिखेगा। ऑल मैटर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, एटम इज इंडिविजुअल, जो महर्षि कंड बता दे, एटम इज इनडिस्ट्रिक्टेबल। फिर उसके बाद इन्होंने बताया इन टर्म ऑफ मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एटम हैड गिवन एलिमेंट एंड आइडेंटिकल, ठीक है। टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम फॉर्म द कंपाउंड, ठीक है। टू और मोर, मान लीजिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अलग अलग कंपाउंड एक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये सब हम लोग कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फर्दर वीडियोस में हम लोग समझेंगे विस्तार से एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ कि होता कैसे है, ठीक है। अब देखते हैं एटम कैसा दिखता है। देखिए इस एटम में तीन चीज़ होता है, क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी एक एटम में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। ये तीन चीज़ से एटम बना होता है। और जो बीच का पार्ट है, ये सर्कल आप देख रहे हो, इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो बीच में रहता है। जैसे मान लीजिए आपका घर, घर जो है वो एक एटम है, और जो आपके हेड ऑफ द फैमिली, मान लीजिए माँ या पापा, क्या है,
न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ये लोग सब एटम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखता है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन बीच में रहता है, प्रोटॉन बीच में रहता है। बीच में क्या कौन कौन रहता है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो जीरो चार्ज के साथ रहता है। ठीक है, और जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन राउंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमते ही रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। किस में? एटम में। अब इस जिस पे घूमता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, या सेल, या ऑर्बिट। ठीक है, इसी को बोलते हैं। ठीक, अब देखिए एक्चुअली में रियल एटम कैसा दिखता है। रियली में एटम कैसा दिखता है? देखिए दिस इज अ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए रियलिटी कैसा है? रियलिटी ऐसा है। एटम एक्चुअली में ऐसा दिखता है। इसको दिस फोटोग्राफ शो द एटम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल द फर्स्ट टाइम वी हैव एबल टू ऑब्जर्व द वेव फंक्शन ऑफ एटम। दिस कैप्चर बाय साइंटिस्ट यूज अ क्वांटम माइक्रोस्कोप। सोचिए क्वांटम माइक्रोस्कोप से ये फोटो को लिया गया है। किससे लिया गया है? क्वांटम माइक्रोस्कोप। क्वांटम माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक माइक्रोस्कोप होता है जो यूजुअली हम लोग सेल्स को देखने के लिए यूज करते हैं। और क्वांटम जो सेल से भी जो छोटा इकाई है, जो सेल से भी छोटा इकाई है, उसको देखने के लिए हम लोग क्वांटम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ये कैपेबल है कोई भी एक छोटा से छोटा इमेज को लेने में। तो एक्चुअली में एटम ऐसा दिखता है, ना कि ऐसा दिखता है। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, बट रियलिटी ऐसा है। ठीक है, अब जानेंगे कि एटम्स के ऊपर कुछ कुछ मॉडल्स आए थे। कौन कौन वो मॉडल्स दिए थे? तो सबसे पहले जॉल डाल्टन बताए थे 1803 में, बॉल मॉडल के बारे में बताए थे। उसके बाद जे थॉमसन बताए थे 1904 में, प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बताए थे। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड बताए थे प्लैनेटरी मॉडल के बारे में 1911 में। फिर नील बोर बताए थे बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में, और 1926 में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताए थे एटॉमिक, ये इस टाइप का मॉडल। और अभी जो लेटेस्ट में हम लोग इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते सभी को है, बट लेटेस्ट में इसी पे रिसर्च होता है। तो सारा केमिस्ट्री में है, और जो कि हम लोग सबको अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग मॉडल्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि एटम का साइज कितना होता है। ठीक है, सब बात हम लोग कर लिए कि एटम ऐसा होता है, एटम ऐसा दिखता है, एटम का ये है, एटम में वो रहता है। ठीक है, अब एटम का साइज के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए एक फुटबॉल स्टेडियम है। ठीक, फुटबॉल स्टेडियम है। फुटबॉल स्टेडियम में एक ब्लूबेरी आप यहाँ पे देख सकते हो, इमेज मैंने लगा के रखा है। ये ब्लूबेरी इसमें यहाँ पे पॉइंट कर दिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये स्टेडियम जो है ना, वो है आपका एटम, और एटम के अंदर जो ब्लूबेरी है वो न्यूक्लियस है। तो आप समझ सकते हो कि जो न्यूक्लियस होता है एटम से कितना छोटा होता है। एटम से कितना छोटा होता है। यहाँ पे देखिए मैंने इमेज भी लगा कर रखा 10⁻⁻10। ठीक है, आप जानेंगे कि क्या क्या एटम के अंदर होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। तो ये दो चीज़ दोनों न्यूक्लियस में होता है। चार्जेस क्या है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस में है, और 1.620 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये किस में है? प्लस में है। और न्यूट्रॉन तो जीरो ही होता है। यूनिट चार्ज माइनस प्लस, मास AMU, एटॉमिक मास यूनिट इसको बोलते हैं। मास का कितना? इतना इतना इतना। और ग्राम में अगर मास की बात करें तो इतना इतना इतना। आप इसको लर्न कर लेना, ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप मान लीजिए एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ये एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मास ऑफ नंबर क्या कैसे डिनोट करते हैं? ए से करते हैं। ए क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो अंदर का पार्टिकल है, जो एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, उसको अगर जोड़ दें तो हमको मास नंबर मिल जाएगा। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ हमको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। क्या पता चल जाएगा अंदर का? हम लोग को न्यूट्रॉन। अगर ए से जेड को माइनस कर देगा तो बीच का पार्ट मिल जाएगा ना जी, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ठीक, एटॉमिक चार्ज किसको बोलते हैं? तो एटॉमिक चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ जो भी प्रोटॉन है अपने पास, जो ये देखिए प्रोटॉन है, अगर उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाहर आउटसाइड ऑफ द जो न्यूक्लियस है उसको माइनस कर दे तो एटॉमिक
चार्ज मिल जाएगा, एटॉमिक चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो हाउ स्मॉल इज एन एटम कंपेयर टू अ ग्रेन ऑफ सैंड। हम एटम को कितना छोटा माने, एक सैंड मान लीजिए कि एक सैंड देखिए बालू का जो टुकड़ा, तो सब कितना छोटा है, देयर आर 43 क्वाड्रेटिनियल एटम इन 1 ग्रेन ऑफ सैंड। आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा छोटा है। और उससे भी छोटा है न्यूक्लियस, उससे भी छोटा है क्या है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। एंड जो भी इसके बाद हम लोग, जो इसके बाद एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल। इसके बाद हम लोग जो आने वाली वीडियो है, हम लोग मॉलिक्यूल के ऊपर केस स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूल कहाँ से आया। इससे पहले हम लोग समराइज कर लेते हैं चीज़ों को, हम लोग क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन डिस्कवर्ड किया था, तो मर्सी कर्न डिस्कवर्ड किए थे 2600 साल पहले। उसके बाद इसी के बात पे डेमोक्रेटस इसको फॉलो किए थे, और इसको फॉलो करने वाले थे डाल्टन भैया। कौन थे, डाल्टन भैया, जो कि इंग्लैंड से थे, ये ग्रीस से थे, और ये इंडियन से थे। तो हम लोग, आप लोग समझ सकते हो कि इंडियन कितने महान है, जो कि पहले ही बता चुके थे कि एटम के बारे में। बट हम लोग क्या पढ़ते हैं अभी, इनके बारे में पढ़ते हैं, जॉन डाल्टन। इनको कोई नहीं जानता, इनको कोई नहीं जानता। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप महर्षि कंठ को जाने, महर्षि कंठ को जाने, जो कि 2600 साल पहले इन्होंने एटम के बारे में बताया था। तो जो वर्ड जो दिए एटम, इन्होंने जो एटम के बारे में बताया था उसका नाम रखा था अणु। अणु था मॉलिक्यूल, अब परमाणु था क्या, एटम। परमाणु क्या था, एटम। क्लास 9 के एक चैप्टर में अणु और परमाणु करके एक चैप्टर भी है, उसको भी हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हम लोग, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए, इसमें क्या क्या थ्योरीज दिए थे, डाल्टन क्या बताए थे, महर्षि कंठ क्या बताए थे, और रियल में एटम कैसा दिखता है। तो ये रहा मेरा केस स्टडी, और व्हाट इज़ एन एटम एंड व्हाट इज़ एटम, इसके बारे में। और वीडियो जैसा भी लगे, वीडियो पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर लगाए, और वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत मेहनत से मैंने इस पूरा कंटेंट को तैयार किया। एक्चुअली में ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि एटम क्या होता है। तो ये एटम का यहाँ पे स्टोरी खत्म। अब अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो मॉलिक्यूल के ऊपर रहेगा, और ऐसे ही करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा केमिस्ट्री को कवर करेंगे। और भी जो वीडियो आने वाले हैं, वीडियो पे लाइक से सब्सक्राइब और अपना प्यार जरूर दिखाएं। चलिए बाय बाय, थैंक यू। एंड यूनियन पाठशाला आप लोग को सभी को थैंक यू करती है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।